हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा कर अंतरिक्ष क्षेत्र के करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन की तैयारियों की भी की समीक्षा। मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने मदुरई में ऑटोमोटिव क्षेत्र के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदमों का किया जिक्र। कहा, इस क्षेत्र में एमएसएमई के पास है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर। दक्षिण दौरे पर पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में की बड़ी रैली। कहा, एलडीएफ और यूडीएफ केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में करते हैं दोस्ती। दोनों गठबंधनों पर केरल को अराजकता और घोटाले में धकेलने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस और डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा, इनका गठबंधन राज्य को दोनों हाथों से लूटने के लिए हुआ। डीएमके मंत्रियों के बयानों पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर कुछ लोग देश को टुकड़ों में देखने की करते हैं कोशिश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उसका प्रत्याशी हारा। बीजेपी के हर्ष महाजन जीते। बीजेपी ने मांगा सीएम सुक्खू से इस्तीफा। यूपी में दिन भर मचे सियासी घमासान के बीच हुई मतगणना। कांग्रेस के पास 68 में से 40 विधायक, फिर भी जीत गई भाजपा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को तगड़े झटके लगना जारी। यूपी में सपा के मुख्य सचिव तक मनोज पांडे ने दिया इस्तीफा, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल। संदेश खाली मामले में बीजेपी को कोलकाता हाईकोर्ट से शर्तों के साथ प्रदर्शनी की मिली अनुमति। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला जारी। लगाया शाहजहां शेख को बचाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने ममता को चिट्ठी लिख जनजाति महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने देशवासियों को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। कहा, हर वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से फैलाएं अभियान का संदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभियान के गान का किया शुभारंभ। और यूपी सीएम योगी कैबिनेट की महिला मंत्रियों ने बेटियों के विकास पर की बात। सशक्त बनने की दिखाई राह। महिला मंत्रियों ने अपने राजनीतिक सफर को किया साझा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।